अभी हम आपको जो खबर बताने जा रहे हैं उसको सुनने के बाद आप यही कहेंगे कि आखिर विपक्षी नेताओं को क्या हो गया है कि विदेशी धारा से भारत की जमकर आलोचना करने से बाज नहीं आ रहे। आखिर क्यों ये लोग आलोचना के नाम पर विश्व फलक पर देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर क्यों ये लोग विश्व फलक पर भारत के संदर्भ में आलोचनात्मक तथ्यों को पेश कर रहे हैं। आखिर क्यों ये लोग भारत की दुश्वारियों को विश्व बिरादरी के समक्ष पेश कर रहे हैं। आखिर ये लोग ऐसा करके क्या साबित करना चाहते हैं। तो चलिए एक पल के लिए ये मान भी लेते हैं कि विपक्षी कुनबे का हिस्सा होने के नाते आपको सरकार की आलोचना करने का संविधान की ओर से नैतिक अधिकार दिया गया है। ये तो आलोचना आप भारत में भी रहकर कीजिए ना, किसने रोका है। भारत का संविधान तो आपको बकायदा अभिव्यक्ति की आजादी देता है कि आप किसी भी मसले पर खुलकर बोलिए और सरकार की घेराबंदी कीजिए। लेकिन आप जिस तरह से विदेश जाते हैं और भारत की खामियों को वहां की जनता के बीच साझा करते हैं, ऐसा करके क्या आप उन देशों से रहम की भीख नहीं मांग रहे जहां आज भारत को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। पिछले कुछ दिनों से विदेशी धारा से केंद्र सरकार की घेराबंदी की प्रथा शुरू हो गई है। ये यकीनन चिंताजनक है। कोई गुजरे नहीं ये कहने में कि इसकी शुरुआत सबसे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने की थी। पहले वो ब्रिटेन में भारत के लोकतंत्र को खतरे में बताते हैं और इसके बाद कर्नाटक में भारी मतों से उनकी पार्टी विजयी पताका फहरा जाती है। अब उनसे पूछना बनता है कि जब भारत में लोकतंत्र खतरे में है तो आप कर्नाटक का सियासी रण कैसे जीत गए। इसका उनके पास कोई जवाब नहीं है। बीते दिनों अमेरिका दौरे के दौरान राहुल ने यही किया, जमकर मोदी सरकार की आलोचना की। वहीं आगामी 21 जून को पीएम मोदी भी अमेरिका दौरे पर रहेंगे। लगातार अमेरिकी बयानबाजी जारी कर रहे हैं कि हम पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए आतुर हैं। ये विश्व फलक पर भारत की बढ़ती शान का कसीदा नहीं तो और क्या है। लेकिन विपक्षी लगातार अभिव्यक्ति की आजादी की आड़ लेकर विश्व फलक पर भारत की विराट छवि को कमतर बताने की कोशिश कर रहा है। अब राहुल के बाद आप नेता आतिशी ने भी यही राह पकड़ ली है। उन्होंने विपक्षी नेता की आड़ लेकर भारत की बदहाली को लंदन में पेश किया। ऐसी सूरत में जहां आज देश में चौतरफा विकास की बायर बह रही है तो वहीं दूसरी तरफ महज अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आतिशी ने कहा कि 35 करोड़ लोग आज भी भारत में भूखे पेट सोने पर बाध्य हैं। बता दें कि आतिशी ने दावा किया कि भारत में 2020 से 2022 के बीच सिर्फ अरबपतियों की संख्या नहीं बढ़ी है बल्कि भूखे लोगों की संख्या में भी बड़ा इजाफा हुआ है। आप मंत्री ने दावा किया कि भारत में 35 करोड़ लोग भूखे रहते हैं। उन्होंने कहा, हमें बताया जाता है कि भारत में बढ़ते अरबपतियों की सबसे बड़ी संख्या है। 2020 से 2022 के बीच अरबपतियों की संख्या 102 से बढ़कर 166 हो गई। लेकिन एक और आंकड़ा है जो 2020 से 2022 के बीच बढ़ा है और ये है देश में भूखे लोगों की संख्या। ऐसे में लोग जिनके पास खाना नहीं है। उन्होंने कहा कि 2020 में ऐसे लोगों की संख्या 19 करोड़ थी जो कि 2022 में बढ़कर 35 करोड़ हो गई है। यही नहीं, बीते दिनों ये खबर भी आई थी कि भारत की अर्थव्यवस्था ने ब्रिटेन को पीछे पछाड़ दिया। इन सभी खबरों को आप नेता आतिशी सच नहीं मानती। उनके मुताबिक ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपोगेंडा है जो कि विश्व समुदाय के बीच लोगों को भ्रमित करने के लिए तैयार किया गया है, जबकि सच्चाई ये है कि आज भी लोग भारत में बदहाल हैं। आतिशी के बयानों से साफ जाहिर हो रहा है कि वो राहुल गांधी से भी 2 कदम आगे निकल गई हैं। राहुल तो सिर्फ भारत में संवैधानिक मूल्य को ही खतरे में बताते हैं, लेकिन इन्होंने तो लोगों को खतरे में बता दिया। यही नहीं, आतिशी ने अपने संबोधन में कई पड़ोसी मुल्कों की हालत भारत की तुलना में बेहतर बताई। शुक्र है उन्होंने पाकिस्तान को हिंदुस्तान की तुलना में बेहतर नहीं बताया, अन्यथा दूसरा बवाल ही पैदा हो जाता। हालांकि उन्होंने बांग्लादेश को भारत से बेहतर बताया है।